देखिए, अगला आपका टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स। हम जो है अपनी कंपनी के शेयर्स को 3 टाइप में इशू कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में, कि शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं कि आप जो है अपने शेयर्स को इशू किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी इशू ऑफ शेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, यानी शेयर को इशू हम कैसे करें। तो आप 3 तरीके से अपने कंपनी के शेयर को इशू कर सकते हैं। पहला है आपका इशू एट पार, दूसरा है इशू एट प्रीमियम, और तीसरा आपका इशू एट डिस्काउंट। देखिए, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपका लिखा है इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब क्या होता है कि यहां पे यदि मान लेते हैं कि आपकी कंपनी का शेयर यानी फेस वैल्यू आपकी कंपनी का 100 रुपए है, और आपने क्या किया, अपने शेयर्स को 100 रुपए में ही इशू किया है। अपने शेयर को आप 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, यानी आपका जितना फेस वैल्यू था, यानी आपकी कंपनी के शेयर्स का जितना फेस वैल्यू था, आपने उतने में ही अपनी कंपनी के शेयर को इशू किया है। 100 रुपए का एग्जांपल है कि यदि आपका 100 रुपए आपकी कंपनी के शेयर्स का वैल्यू है और उस शेयर्स को आप जो है 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो वो आपका होता है एट पार पर। जितना आपका फेस वैल्यू था उतने भी आपने शेयर को इशू कर दिया, वो आपका हो गया क्या, एट पार। दूसरा है आपका इशूड एट प्रीमियम। आपका फेस वैल्यू था मान लेते हैं 100 रुपए, और प्रीमियम था आपका, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड था आपका 20 रुपीज, टोटल 120। यानी आपका जो इशू प्राइस था, आपने जो अपनी कंपनी के शेयर को इशू किया, इशू प्राइस आपका 120 रुपए। यानी जहां पर आपका 100 रुपए आपका फेस वैल्यू हुआ करता था, आप अपने शेयर को क्या किए, 20 रुपए एक्स्ट्रा करके मार्केट के अंदर 120 रुपए अपने शेयर को इशू किए। तो बात आया, यहां पे क्वेश्चन आता है कि बताइए जरा कि 100 रुपए की चीज को हम 120 रुपए में क्यों खरीदेंगे। तो आप यहां पे बोलेंगे सर, उस कंपनी का नाम होगा, उस कंपनी की रेपुटेशन होगी, जो 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेच रहा है, यानी अपने वो गुडविल का पैसा ले रहा है आपसे। अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर शेयर्स को परचेस करते हैं तो वहां से आपको डिविडेंड मिलने के चांसेस अधिक रहते हैं, जिसके वजह से मैं चाहूंगा कि ऐसी कंपनी के, थोड़ा पैसा तो ज्यादा है यहां पर, लेकिन यहां पे मेरे पास रिस्क कम है, मतलब लॉस होने के चांसेस मेरे पास कम है, मेरा पैसा डूबने का चांसेस कम है, क्योंकि इस कंपनी का नाम इतना है, गुडविल है, सब चीज है। वो गुडविल का 20 रुपए में से एक्स्ट्रा ले रहा है। वो 100 रुपए उसका शेयर का दाम है और 20 रुपए उसकी गुडविल का है, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। यदि आपने 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में इशू किया है, तो जो 20 रुपए आपने अधिक लिया वो आपका प्रीमियम का पैसा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रीमियम का सेक्शन है कि यदि आप अपने कंपनी के शेयर को प्रीमियम के ऊपर इशू करते हैं तो इसका सेक्शन 52 है, 52 सॉरी, कि सेक्शन 52 के अनुसार, सेक्शन 52 के अनुसार कंपनी जो है अपने शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू कर सकती है। क्लियर। फिर दोबारा यहां पे क्वेश्चन आया कि प्रीमियम के पैसे को यूटिलाइज कैसे किया जाए। हम प्रीमियम की जो आपका 20 रुपए एक्स्ट्रा है, हम इस पैसे को कहीं उल्टी पुल्टी जगह खर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, रोक लगा रखा है सेबी के द्वारा। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन लोगों का गाइडलाइंस है, कंपनी का रूल रेगुलेशन का गाइडलाइंस है कि यदि आपने प्रीमियम के ऊपर अपने शेयर को इश्यू किया है और जो प्रीमियम का पैसा आता है, तो उस प्रीमियम को आपको कहां इस प्रीमियम के पैसे को आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे पूछा हुआ है कि प्रीमियम के पैसे को हम लोग कहां यूज करते हैं। आपको बस 4 को लाइन लिखना है, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम। आपने शेयर को प्रीमियम के ऊपर इशू किया और उस प्रीमियम के पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहला आपका लिखा हुआ है यूटिलाइज करने का सेक्शन क्या है। आपसे एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि आपने प्रीमियम के ऊपर शेयर को इशू किया है, उसका सेक्शन बताइए, तो आप बोलेंगे कंपनी एक्ट 2013 और सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अनुसार, यानी सेक्शन 52 क्लोज सेक्शन 2 के अनुसार आपका लिखा हुआ है कि प्रीमियम के पैसे को हम कहां यूटिलाइज करें, कहां इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है कि यदि आपके कंपनी के मेंबर है, मेंबर का मतलब शेयर होल्डर, अगर उनको आप बोनस प्रोवाइड करते हैं, बोनस पे शेयर इशू करते हैं आप उनको, बोनस का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, यानी थोड़ा सा जितना उन्होंने अप्लाई किया उससे थोड़ा अधिक,
जैसे 100 शेयर के लिए कोई अप्लाई किया तो हमने उसको 10 से 110 शेयर दे दिया या 105 शेयर हमने दे दिया, जब हमने उसको बोनस शेयर हमने इशू किया। अगर कंपनी अपने किसी मेंबर को बोनस शेयर इशू करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस प्रीमियम के पैसे को हम यहां पे यूज करते हैं। दूसरा कंडीशन इन्होंने दिया है कि अगर कोई प्लीनरी एक्सपेंसेस है, प्लीनरी एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताया हुआ है कि जिस समय आपका कंपनी स्टार्ट होता है, जिस समय आपका कंपनी सेटअप किया जाता है, उस समय प्रारंभिक व्यय होता है कुछ, शुरुआत में कुछ पैसा कंपनी स्टार्ट करते समय कुछ पैसा आपका खर्चा होता है, और जो पैसा खर्चा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लीनरी एक्सपेंसेस। अगर प्रारंभिक व्यय कुछ हुआ है तो आप प्रीमियम के पैसे से उसको राइट ऑफ कर लीजिए। शुरुआती दौर में अगर कोई प्रारंभिक खर्चा यानी प्लीनरी एक्सपेंसेस कुछ हुआ है तो आप सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर लीजिए। तीसरा कंडीशन आपका है कि प्रीमियम के पैसे को कहां यूज करना है, तो लिखा है कि यदि आपने शेयर को इश्यू किया है और इश्यू किया है डिस्काउंट के ऊपर, हम आपको बताएंगे कि डिस्काउंट के ऊपर तो पहली बात हम अपने शेयर को इश्यू कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल केस है जिसके अंदर आप अपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक केस है, ध्यान रखिएगा। जनरली हम कभी भी डिस्काउंट के ऊपर अपने शेयर को इशू नहीं करते हैं, लेकिन जो स्पेशल केस है अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है तो ये जो डिस्काउंट का जो लॉस है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कैपिटल लॉस बोलते हैं। अगर आपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है तो वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल लॉस। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि यदि आपने अपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है तो वो क्या है, कैपिटल लॉस कि खाली लॉस, कि आपका मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दे कैपिटल गेन, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप कैपिटल लॉस के ऊपर उसको टिक लगाइएगा कि जो अगर आपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है तो वो जो लॉस है उसको हम कैपिटल लॉस के नाम से जानते हैं, यानी पूंजीगत हानि के नाम से उसको जानते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यही बात लिखा है कि यदि आपने अपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है या आपने कमीशन दिया है किसी मेंबर को, तो अगर ऐसा कमीशन या डिस्काउंट है तो उसको भी हम प्रीमियम के पैसे से उसको भी हम राइट ऑफ करते हैं। चौथा केस आपको बताया गया है कि अगर कंपनी अपने शेयर को ऑन परचेज शेयर करती है, यानी अपना शेयर खुद से खरीदती है वो, या फिर किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, या दूसरे प्रतिभूति को, शेयर्स का मतलब प्रतिभूति, वो दूसरे प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए काम करती है अपने कंपनी। देखिए, ऑन परचेज का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक स्वीट इक्विटी शेयर के बारे में आएगा कि उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वीट इक्विटी शेयर भी कंपनी इश्यू करती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगता है कि वो अपने शेयर को बेच नहीं सकती है। उसको जब बेचना होगा तो वो कंपनी को ही फिर दोबारा बेचेगी। तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को परचेज करती है। ऐसे कंडीशन में अगर कंपनी अपने शेयर्स को खुद परचेज करती है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे कंपनी की जाके शेयर्स को परचेज करती है, ऐसे कंडीशन में कोई लॉस अराइजेस हो तो उसको भी हम प्रीमियम से उसको राइट ऑफ कर लेते हैं। हमने 4 कंडीशन पढ़ा जहां पर प्रीमियम के पैसे को राइट ऑफ करना होता है। पहला कि अगर आपके शेयर होल्डर उनको बोनस शेयर आपने इशू किया तो वहां पर क्या करिए, वहां पर आप प्रीमियम के पैसे से उसको राइट ऑफ कर लीजिए। दूसरा लिखा है कि अगर आपका कोई प्लीनरी एक्सपेंसेस है, कंपनी स्टार्ट करने से पहले यानी प्रारंभिक व्यय है, उसके ऊपर आपने पैसा खर्च किया है तो उस प्लीनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ कर लीजिए। तीसरा बात लिखा हुआ है कि शेयर कोई अगर आपने इश्यू किया है डिस्काउंट के ऊपर, यदि या फिर कोई आपका खर्चा हो रहा हो या आपका कोई कमीशन आपका लगा हुआ है तो उसको भी आप प्रीमियम के पैसे से उसको राइट ऑफ कर लीजिए। और चौथा कंडीशन है, यदि वो कंपनी अपने खुद के शेयर को परचेज करती है या फिर कोई दूसरे प्रतिभूतियों को परचेज करती है तो वहां पर प्रीमियम के पैसे को यूज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रीमियम के पैसे को कहां कहां यूटिलाइज किया जाता है। इसका सेक्शन देख लीजिएगा, 52 सब सेक्शन 2 कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 और सब सेक्शन 2 के अनुसार बताया गया है कि जो आपका इश्यूड प्रीमियम यानी प्रीमियम के पैसे को हम कहां कहां यूज करते हैं। तो आपने देखा कि हमने इश्यू ऑफ शेयर 3 टाइप से होगा। एक आपका इश्यू एट पार, यानी जितना आपका फेस वैल्यू था उतने से अपने शेयर को आपने मार्केट में इश्यू कर दिया। प्रीमियम हमने पढ़ा कि जितना हमारा फेस वैल्यू था उससे अधिक पर, यानी जैसे आपका फेस वैल्यू 100 रुपए था, 20 रुपए हमारा गुडविल हमारी रेपुटेशन का जिसको हम प्रीमियम नाम दिए, यानी 120 रुपए में हमने शेयर को अपने इश्यू कर लिया।
तो याद रखिए, कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देता है कि प्रीमियम का सेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 के अनुसार कहा गया है कि आप अपने शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इशू एट डिस्काउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहां से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। हम अब एक एक 2-2 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा क्या कि जनरली बताइए जरा कि कंपनी अपने शेयर को क्या डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है? तो आप कहेंगे सर डिस्काउंट के ऊपर जनरली इशू तो कभी वो कर ही नहीं सकती है, लेकिन स्पेसिफिक एक ऐसा केस है, एक स्पेशल एक ऐसा केस है जहां पर कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है। क्लियर? फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है? तो आप बोलेंगे नहीं। डिस्काउंट का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, आपका फेस वैल्यू है, मान लेते हैं कि आपके शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको इशू किया कितने में? आपका इशूड प्राइस है आपका 90 रुपीज, यानी 90 रुपए। जो 10 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, ये आपका डिस्काउंट है। इसी को हम लोग कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट, और ये मेरी कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। और कैपिटल लॉस को हमने कहा राइट ऑफ करा, प्रीमियम के पैसे से राइट ऑफ हमने किया। ध्यान रखिएगा, बात समझे? तो ध्यान दीजिएगा, इस डिस्काउंट के लिए कि आपका 100 रुपए फेस वैल्यू था, आपने इशू प्राइस उसको 90 रुपए पे मार्केट में इशू किया, और 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। तो ये देखिए, ये सब व्यक्ति के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होता। इसको सब व्यक्ति के लिए डिस्काउंट के ऊपर शेयर को कंपनी इशू नहीं करती है। ये 1956 में कंपनी एक्ट, जब पुराना कंपनी एक्ट आपका चलता था, 1956 चलता था, वहां पर कंपनी क्या करती थी, डिस्काउंट के ऊपर इशू करती थी। लेकिन 2013 के अंदर आपका डिस्काउंट का प्रोविजन खत्म कर दिया गया। केवल एक केस डाला गया कि स्पेशल केस है कि आप इस केस में ही, इस कंडीशन में ही आप जो है अपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं। उस कंडीशन का नाम है स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर, ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा शेयर है जिसके ऊपर कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है। अब थोड़ा बात करते हैं स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वीट इक्विटी शेयर का सेक्शन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आपका सेक्शन है कंपनी एक्ट, लिखिएगा कंपनी एक्ट 2013, और सेक्शन कितना, 54। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि अगर कंपनी, देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा, अगर कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है तो वो कौन से शेयर होल्डर को, यानी वो कौन से शेयर को इशू करती है डिस्काउंट के ऊपर? तो आप बोलेंगे सर स्वीट इक्विटी शेयर को केवल कंपनी जो है डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वीट इक्विटी शेयर का सेक्शन क्या है आपका, कि यदि अगर कंपनी डिस्काउंट के ऊपर अपने शेयर को इशू करती है तो जिस शेयर को इशू कर रही है उसका सेक्शन कितना है? तो आप बोलेंगे सर सेक्शन उसका 54 है। सेक्शन 54 में लिखा हुआ है कि आप स्वीट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट के ऊपर आप इशू कर सकते हैं। हालांकि हमें तो शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना ही नहीं है। अगर एग्जाम में जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करते हैं, तो आप बोलेंगे जी नहीं, उसको नहीं करते हैं। लेकिन स्पेशल केस स्वीट इक्विटी शेयर होल्डर है तो उनको हम क्या करते हैं, डिस्काउंट के ऊपर इशू शेयर करते हैं। ठीक है, उसका सेक्शन आपका स्वीट इक्विटी शेयर का सेक्शन 54 है, और डिस्काउंट के ऊपर जो रोक लगा रखा है उसका सेक्शन 53 है, यानी 53। सेक्शन 53 में लिखा है कि आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं करेंगे। सेक्शन 54 में लिखा है कि केवल स्पेशल कंडीशन में ही, स्पेशल केस में ही आप डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं, जिस कंडीशन का नाम है स्वीट इक्विटी शेयर, और इसका सेक्शन है 54। 54 के अनुसार ही आप स्वीट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं। बात आया, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, स्वीट इक्विटी शेयर का थोड़ा पढ़ाते हैं क्या होता है। देखिए स्वीट का मतलब, इसको हिंदी में बोला था पसीना। एक स्वीट मीठा होता है लेकिन उसका स्पेलिंग अलग रहता है। स्वीट का मतलब पसीना। जिस समय कंपनी स्टार्ट होती है उस समय कंपनी के प्रमोटर्स लोग होते हैं, कंपनी को क्या करते हैं वो लोग, मतलब बहुत स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं। कंपनी के से एम्प्लॉय हो गए, या शुरुआती दौर में जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती थी उस समय कंपनी के बुरे दिन में लोगों ने साथ दिया है,
तो ऐसे कंपनी के लोग होते हैं जिसको संचालक आप कह लीजिए, एम्प्लॉइज कह लीजिए, ये लोग कंपनी के एकदम मतलब सुख दुख के एकदम साथी होते हैं। तो कंपनी ऐसे स्टाफ को क्या करती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरा 100 रुपए का चीज था, आप 90 रुपए में ही लेके चले जाइए, कोई बात नहीं, आप मेरे कंपनी के अपने लोग हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। और स्वीट इक्विटी शेयर कंपनी के अपने मालिक, अपने स्टाफ हो गए या अपने संचालक, कंपनी इन्हीं लोगों को इश्यू करती है। ये बाहर के लोगों के लिए स्वीट इक्विटी शेयर नहीं होता है। ये जब भी होगा तो कंपनी के इंटरनल लोग ही इसको परचेस करते हैं। और इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है, जो स्वीट इक्विटी शेयर होता है कभी भी ये दूसरे को शेयर नहीं बेच सकते हैं। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है कि अगर इनको कंपनी ने अगर बेच दिया तो ये 3 साल तक ये अपने शेयर को बेच नहीं सकते हैं, और दूसरे आदमी को किसी को नहीं बेचेंगे। जब इनको बेचना होगा तो कंपनी ही दोबारा इनको खरीदेगी। बात समझ रहे हैं? जब तक कंपनी इनको भी डिविडेंड देती रहेगी, यानी लाभांश देती रहेगी। बात आपने समझा? एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं सेक्शन 53 का, कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि डिस्काउंट के ऊपर अपने शेयर को आपने डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं करती है, उसका सेक्शन कौन सा है, तो आप बोलेंगे 53। अगर हमने डिस्काउंट के ऊपर शेयर को इशू किया है और वो कौन सा शेयर, उस शेयर का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे स्वीट इक्विटी शेयर है। इसका सेक्शन बताइए, तो सेक्शन 54 के अधीन में सेक्शन 54 के अनुसार आपको बताया गया है कि आप जो है डिस्काउंट के ऊपर अपने शेयर को इशू कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है।